हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मेरा ऑल इंडिया रैंक बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रैंक मेरा बताने वाला हूँ। इसके पहले भी जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है पर्सनली, मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या मोबाइल के थ्रू कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, तो फिर उन सबको बच्चों को पता है मेरा ऑल इंडिया रैंक। जिन्होंने भी मुझे पूछा है मेरा ऑल इंडिया रैंक, मैंने उनको सबको बताया है। लेकिन आज मैं यूट्यूब पे सबके सामने बताने वाला हूँ। और वैसे भी यदि आप 4-5 दिन पहला हमारा एक यूट्यूब का एक वीडियो देखोगे, उसके कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट ने मेरा ऑल इंडिया रैंक पूछा था, तो मैंने वहाँ पे बताया था। तो मैं मेरा ऑल इंडिया रैंक भी शेयर करूँगा और मेरा इतना ऑल इंडिया रैंक कैसे आया और मैं क्यों बोलता हूँ कि आप टॉपर बनोगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आपको बहुत कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी वीडियो से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मेरा स्टोरी यदि आपको पता नहीं होगा तो 1 मिनट में बताता हूँ मेरा स्टोरी। मैं 10th तक तो एकदम बढ़िया था, मतलब 11-12 भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाई में एकदम अच्छा, एकदम बढ़िया था। मेरा IIT सिर्फ 1 मार्च से गया, ठीक है। बाकी फिर मैंने मतलब 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में अलग अलग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी उसमें मैंने बहुत ही अच्छा मतलब एकदम बढ़िया तरीके से वहाँ पे रैंक लाई थी महाराष्ट्र में। फिर मैंने 11-12 का IIT का प्रिपरेशन किया, लेकिन 1 मार्च से मेरा IIT चला गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग में मेरा 2nd ईयर में मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ। फिर मैंने अपना यहाँ पे मेरा 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने CGL का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और 2017 CGL में मैं सेलेक्टेड हूँ। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और वो भी एकदम बिना किसी गाइडेंस के। अभी बिना किसी गाइडेंस के कैसे? तो भाई मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में CGL का कोई भी किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। महाराष्ट्र से बहुत कम बच्चे हर साल CGL में सेलेक्टेड होते, बहुत ही कम बच्चे सेलेक्टेड होते, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है CGL का। किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई गाइड करने के लिए भी नहीं है, ना क्लासेस है। अभी थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है 1 साल से, लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं था। और 2017 के पहले यूट्यूब पे भी इतना अच्छा कुछ कंटेंट नहीं था। सिर्फ यूट्यूब से कुछ मुझे बुक्स मिली थी, टॉपर के जो इंटरव्यू थे वहाँ से। फिर मैंने उस बुक को खुद प्रिपेयर करके और थोड़ा बहुत जितना भी मतलब यूट्यूब से जितना भी थोड़ा बहुत मिलता है, तब इतना ज़्यादा नहीं था, आज तो बहुत है, लेकिन तब जितना थोड़ा बहुत मिलता है फिर खुद से प्रिपेयर करके मैंने ये रैंक लाया था। और एक बात, मैं सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL 17 में मेरा ऑल इंडिया रैंक है 1828, यानी 1828, ठीक है। और ये मेरा ऑल इंडिया रैंक 1828 मेरा टॉप 300 या टॉप 200 में भी जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, Tier 1 में मेरा अच्छा स्कोर आ गया, 158.5 मेरा स्कोर था। याद रखो, मैं जो भी स्कोर बताऊँगा ना वो CGL 17 का है। इसको CGL 18 के स्कोर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करना है ना, पहले जाके क्वेश्चन पेपर देखना CGL 17 के, वो एक बार सॉल्व करके देखना, फिर आके आप CGL 17 का भी क्वेश्चन पेपर करना, CGL 18 का भी क्वेश्चन पेपर करना, फिर आप कंपेयर करके देख लेना कि सच में CGL 17 का पेपर क्या लेवल का था, ठीक है। तो देखो, CGL 17 में मेरा 158.5 मार्क्स था Tier 1 में। फिर मैंने Tier 2 का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसका भी मैंने साथ में प्रिपरेशन किया, जो कि मतलब CGL में ही होता है, आपको पता भी होगा। तो जैसे अपने Tier 2 में मैथ और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको उसके साथ AAO का भी यदि करना है प्रिपरेशन, तो आपको मतलब अलग से 200 मार्क्स का एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है। उसमें इकोनॉमी होता है और उसमें अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं AAO में, जो कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ते हैं मैथ और इंग्लिश को छोड़ के। तो देखो, मैं एक इंजीनियर हूँ और आप में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर हो गए, तो आपको और मुझे भी पता है कि जो भी इंजीनियर होता है ना, उसका इकोनॉमी कुछ रिलेशन होता है इकोनॉमी से, ना ही उसका अकाउंटिंग से कुछ रिलेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पूरे ज़ीरो से पढ़ना स्टार्ट किया था और लगभग मुझे 2 महीने लगे थे सिर्फ AAO का अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। यानी 4-5 महीने का गैप था Tier 1 और Tier 2 में। इस गैप में मैंने मैथ भी पढ़ा, मैंने इंग्लिश भी पढ़ा, मैंने AAO भी पढ़ा। और बहुत जो भी तुमको टॉपर्स है ना, ऐसे मतलब जो भी ऑल इंडिया रैंक 100, टॉप 100, टॉप 200, ये मतलब देखो पूरे के पूरे CGL 17 वाले बच्चे बहुत ही बढ़िया लेवल के बच्चे, क्योंकि CGL 17 का पेपर बहुत टफ था भाई। ये आप देख लो,
है ना। मैं तो मतलब मानता हूँ कि आप भी यार क्वेश्चन पेपर देखो, बहुत मतलब जिसका ऑल इंडिया रैंक 7000 8000 या 9000 10000 भी जिसका ऑल इंडिया रैंक वो है ना सीजल 17 में, वो सारे के सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और देखो फिर मैंने WO के लिए क्या किया था, मैंने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया था। ये यदि मैं WO का प्रिपरेशन नहीं करता था, यानी सिर्फ मैं मैथ इंग्लिश का प्रिपरेशन करता था, तो यदि मेरा 30-40 या 20-30 भी स्कोर बढ़ता था ना, तो मेरा रैंक बहुत ऊपर चला जाता था। क्योंकि सिर्फ मैथ इंग्लिश पढ़ना है तो मतलब हो ही जाएगा ना, मेरा मतलब 30 से 40 स्कोर तो बढ़ ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो मेरा रैंक टॉप 300 में रहता था। तो मेरा एक्चुअली WO में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मैं WO का क्यों नहीं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने WO को लिया नहीं, इसलिए सिर्फ मैं मेरा एक्सरसाइज का बता के चीज़ें छोड़ देता हूँ। लेकिन आज मेरा रैंक इतना आया, और मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप टॉपर बने, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, तो Tier 2 हो गया। अभी मेरा Tier 2 का भी स्कोर बताता हूँ। देखो मेरा मैथ में मेरा स्कोर था 158 स्कोर था, मेरा 158.5 इसमें स्कोर था, Tier 1 में स्कोर था मेरा 158 स्कोर की कहाँ पे आ गया, मेरा मैथ में आ गया आउट ऑफ 200। अभी देखो मैं बोलता हूँ 190 प्लस स्कोर, और मेरा स्कोर तो 158 है। क्यों, रीज़न देखो भाई, सीजल 17 आज तक का सीजल का हिस्ट्री का सबसे टफ एग्ज़ाम है, और वो पेपर ऐसा था कि उसके पहले बच्चे को पता नहीं था ना कि पेपर टफ आने वाला है, सिंपल सी बात है ना। तो वहाँ पे 158 स्कोर करना भी सीजल 17 में बहुत बड़ी बात थी। यदि आपने सीजल 17 का पेपर देख लिया है तो आपको पता चलेगा। और आज तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी है कि जो कि सीजल 17 का पेपर को अच्छे से अभी कर सकते हो यदि आपने वो पढ़ा है तो। लेकिन हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था वैसे, फिर भी हमने इतना स्कोर लाया। मैंने क्या, मेरे जो भी दोस्त थे, मेरे बहुत सारे सेलेक्टेड मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, ठीक है, तो उन्होंने इतना अच्छा स्कोर लाया। तो 158 मेरा स्कोर था मैथ में। उसके बाद मेरा इंग्लिश में स्कोर था 172, ऐसा कुछ तो स्कोर था, 172 था, ठीक है। तो ये लगभग ये तो फिर टोटल मेरा कैलकुलेशन आता था 488.5 Tier 2 में, ठीक है। तो देखो मेरा मतलब मैथ में भी अच्छा स्कोर है, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर है। और देखो इंग्लिश का भी स्कोर तुम सीजल 18 के साथ कंपेयर मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि सीजल 18 के पेपर में 190 स्कोर सीजल 18 के Tier 2 के इंग्लिश में पेपर में, इंग्लिश का पेपर बहुत आसान था। सीजल 18 का Tier 2 का इंग्लिश पेपर बहुत आसान था। वहाँ पे 190 प्लस स्कोर आप कर सकते हो। मेरे जो भी कांटेक्ट में बच्चे हैं ना जिन्होंने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लिया है, मैं उनको बोलता हूँ कि तुमने का सीजल 18 का Tier 2 का पेपर देख लो, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, है ना। तो वो बच्चे देते, फिर वो बोलते यार सर बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन देखो ये सीजल 18 का पेपर ऐसा था, 17 का पेपर टफ था, वैसे ही सीजल 17 का मैथ का पेपर टफ था, और सीजल 18 का मैथ का पेपर ईजी है। तो मैं सीजल 18 के पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ 190 प्लस, क्योंकि ईजी पेपर है यार, पेपर इतना टफ नहीं। मैं अभी देखो, मैं जैसे अपना टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा ना, तो मैंने क्या सीजल 18 के भी क्वेश्चंस यहाँ पे लाऊंगा, तो मैं बता दूंगा यार इतना कुछ टफ नहीं है पेपर में, ठीक है। 190 प्लस इजीली कोई भी स्कोर कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा से पढ़ाई की जाए तो, है ना। तो ये था। और देखो भाई, यदि 2 साल इंजीनियरिंग फेल हुआ बच्चा, है ना, जिसको कोई भी गाइडेंस करने के लिए नहीं है, वो पूरा अपना सब कुछ हार चुका है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो यदि कोई आदमी 1 साल भी यदि फेल होता है ना, तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे उस पर जो भी ट्रस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, उसको छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो 2 बार फेल हो गया था, तो मैं कितना इमोशनली मेंटली उस वक्त मुझे कितना तकलीफ़ हुआ होगा आप समझ सकते हो। लेकिन मेरे जो फेलियर है ना, मेरे फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरे फेलियर ने मुझे ये सिखाया कि तुम कैसे लाइफ में बाउंस बैक कर सकते हो, कैसे आप अच्छे तरह से मतलब वापस आके लाइफ में एकदम बढ़िया तरीके से ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने बढ़िया रैंक से निकाल सकते हो। ये हो सकता है यदि 2 साल इंजीनियरिंग में फेल हुआ बच्चा, यदि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 1828 रैंक ला सकता हूँ, तो यार, और वो भी विदाउट एनी गाइडेंस, तो यार मैं आपके साथ हूँ, है ना। मैं आपको अच्छे से सब कुछ आपका प्रिपरेशन करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो यार आप क्यों टॉपर नहीं आ सकते। मुझे तो कोई नहीं, मतलब मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात भी करने की कोशिश करता था ना, तब भाई हमारे मैसेज को भी कोई रिप्लाई नहीं देता था। लेकिन मैं तो यार आपसे फ़ोन पे भी बातें करता हूँ मैक्सिमम लोगों से, मेरे से जितना हो सके उतना। तो आप क्यों नहीं आओगे, क्यों यार आप, मतलब मैं तो कहता हूँ ना, आप ऑल इंडिया मतलब टॉप 100 टॉप 10 ज़रूर आओगे यार, क्यों नहीं आओगे।
बिल्कुल आओगे, और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि वो आपका नसीब में, आपके तकदीर में है। आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना है ना। और एक क्वेश्चन कि भाई, हाँ अभी तो ये तो हो गया। और एक क्वेश्चन है कि मैं सब कुछ इतने, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ रहा हूँ कि मैं इतने अच्छे से सब कुछ कैसे पढ़ा पा रहा हूँ। तो यार अभी ये तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँ या क्रिटिसिज्म लूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हमारे दिल्ली के, एक्चुअली दिल्ली में जो ऑफलाइन क्लासेस है, दिल्ली के बहुत बड़े बड़े नाम है ऑफलाइन क्लासेस के, आपको पता है, वहाँ पे एक साल वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर आपका कंटेंट उनसे बढ़िया है, आप उनसे अच्छा पढ़ा रहे हो। तो मैं तो खुद नहीं बोलता हूँ ना अभी मतलब वो बच्चे बोलते हैं। अभी उन बच्चों का तो मैं तो स्क्रीनशॉट भी स्टेटस पे शेयर करता हूँ, मतलब जहाँ पे भी हो सकते हैं मैं शेयर करता हूँ। इसीलिए शेयर करता हूँ कि भाई देखो वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बच्चे बोल रहे हैं। आप में से मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला है ना कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, सर आप उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। जैसे हमने जीएस पहले लाया, तो जीएस का वो बोला कि सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही ये। और ऑडियो फॉर्मेट में आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया था जीएस को लाने की, किसी ने हिम्मत नहीं किया था, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया और उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 1000 के आसपास टेलीग्राम में 1.5 महीने में लगभग हमारे पास बच्चे, इतना बच्चा कि इतने स्टूडेंट किसी के पास नहीं होते इतने कम टाइम में। और मेरा तो कुछ वजूद भी नहीं था कुछ दिनों पहले, है ना, आप कोई भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन इतने कम टाइम में इतने स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो क्योंकि जीएस पसंद आया बच्चों को। ठीक है, फिर हमने इंग्लिश का हुक्म आया, वो भी बहुत पसंद आया अच्छे से। हाँ, उसको भी बोला कि सर बहुत ही बढ़िया। मतलब दिल्ली वाले बच्चों का मैं इसलिए स्पेसिफिकली बताता हूँ कि हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिल्ली पे जाते हैं ना प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सारा फिर हम मैथ लेके आए, मैथ का भी वही कि सर बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं खुद थोड़ी ना बोल रहा हूँ। और यार ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट ही लूँगा कि मैं सब कुछ क्यों अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मतलब भगवान की दया है और आपका आशीर्वाद है, इसीलिए पढ़ा रहे। देखो एग्जॉस्ट तो मैं हो जाता हूँ, ये मैं मानता हूँ, पूरा दिन भर इतना कुछ करना नहीं, क्योंकि देखो अकेले इंसान को ये सब कुछ पढ़ना वो ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे तो आपको पढ़ाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ दिन भर, लेकिन मैं पूरा ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे यही है कि मैं जो आपको बेस्ट कंटेंट देना है, इसलिए मैं पूरा दिन भर इसी में लगा हुआ रहता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, हाँ। और यार बस यही है मेरा ये कहना कि एकदम अच्छे से प्रिपरेशन आप करते रहो एकदम बढ़िया लेवल से, और यार पूरा पॉजिटिव सोचो, है ना, अपने आप में इम्प्रूव करते रहो और आप बिल्कुल टॉपर बनोगे। इसमें कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है ना। दूसरों में नेगेटिविटी मत ढूंढो, क्योंकि दूसरों पे यदि आप फोकस करोगे, उनकी नेगेटिविटी पे फोकस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए बहुत ही पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो एकदम बढ़िया लेवल से, है ना। मैं सिर्फ आपको एक स्टूडेंट के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं आपको एक छोटे भाई, छोटी बहन, या जो भी मेरे कुछ बच्चे तो यार मेरे से भी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे से ऊपर हो, तो ये आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे भाई हो, मेरे छोटे भाई बहन जो भी हो, है ना। तो मैं इस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं वही सोचता हूँ कि भाई मुझे जो तकलीफ़ हुई थी प्रिपरेशन में वो आपको तकलीफ़ ना हो, इसीलिए मैं दिन भर यही पे लगा रहता हूँ। मतलब मेरा देखो, मेरा पर्सनल लाइफ आप मतलब ऐसा डिस्टर्ब है आज के डेट में टोटल, ना मैं मेरे फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, ना मेरे दोस्तों को टाइम दे पा रहा हूँ। दिन भर इसी में चल रहा है, मेरा पूरा दिन यहीं पे जा रहा है। देखो जैसे एक मुझे मैथ का एक वीडियो यदि शूट करना है ना, उसको लगभग 2 से 3 आवर्स लगते हैं, फिर उसको एडिटिंग में 3 आवर्स लगते हैं। एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं कम बता रहा हूँ, ठीक है। उसको एडिटिंग में 3 आवर्स लगते हैं। फिर एक एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ होती है, आप यदि एडिटिंग का आपको पता है तो एक्सपोर्ट करने में 1 to 2 आवर्स लग जाते हैं एक 50 मिनट्स के वीडियो को। फिर उसको अपने पास, तो आपको तो पता है ब्रॉडबैंड का भी दिक्कत चल रहा है ना। ब्रॉडबैंड वाले यदि ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ब्रॉडबैंड लगा लो जल्दी, ठीक है। तो हमारे को ब्रॉडबैंड, मतलब ब्रॉडबैंड न होने के कारण 3 से 4 आवर्स तो वीडियो अपलोड होने में लग रहा है। इसलिए कभी कभी रात के 1-2 बजे अपना वीडियो अपलोड हो जाता है। मतलब एक बार हुआ था, वो शाम को 6 बजे लगाया तो वो रात को 1 बजे अपलोड हुआ था। तो ये सारी दिक्कतें होती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि यार लाइफ में इससे बढ़िया बहुत बड़े बड़े दिक्कत हमने देखे, तो ये छोटी छोटी बातें है ना। इससे मतलब पूरा हम हार चुके थे ज़िंदगी, फिर भी हमने बाउंस बैक किया। फिर भी हम एकदम एक ऑल इंडिया लेवल का हमने एग्ज़ाम क्रैक किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या डरना, है ना। तो ये यार पॉजिटिव, और देखो आपको टॉपर बनना है और आप बन के रहोगे, है ना। एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। और जीएस का थोड़ा सा हमारा ने क्या भी बीच में रुक गया है जीएस का ना, तो उसको हम कर रहे हैं, हम लाने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं।
वो मतलब ये नहीं बोल करने वाले कि नहीं क्या ऐसे बीच में नहीं छोड़ने देने वाले। देखो मैं मानता हूँ कि नहीं क्या प्रिपरेशन हमको बहुत अच्छे लेवल पे करना है, तो इसीलिए हम पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो ना, उसी लेवल पे पढ़ाई करते रहो एकदम बढ़िया लेवल से, ठीक है। मेरा रैंक 1828 आया, लेकिन आपका रैंक ऑल इंडिया 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यही जब होगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, ठीक है। फिर चलो फिर, थैंक यू सो मच।